हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम आपको ऐसे बंदे से मिलवाने आए हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मोटर मैकेनिक का कोर्स करके 3 से 4 साल में यहाँ पे वो पक्का भी हो गया, पीआर भी ले लिया है। सबसे पहले उसने अपनी 2 साल की यहाँ पे स्टडी फिनिश की, उसके बाद उसने यहाँ पे अपनी पीआर ली। पीआर लेने के बाद वो इतनी बड़ी वर्कशॉप भी यहाँ पे रन कर रहा है। तो कैसे आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, पीआर ले सकते हैं, अपनी वर्कशॉप भी कर सकते हैं इतने बड़े लेवल पे। वो भी स्टूडेंट आया था आप लोगों की तरह यहाँ पे 3 से 4 साल पहले, और अभी वो पीआर भी और उसने अपना काम भी यहाँ पे सेट कर लिया है। तो आप सभी से मैं उस बंदे को मिलवाता हूँ। तो अभी हम उन भाई से मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पे इतना सब कुछ 3 से 4 साल की अपनी जर्नी में कर लिया है। तो उन भाई उससे हम मिलते हैं अंदर जाके। जी खैंची साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताओ। बहुत बढ़िया। और भाई साहब ठीक हो जी? तो ये 2 शख्स हैं हमारे सामने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी मोटर मैकेनिक में स्टडी भी कंप्लीट की है। स्टडी कंप्लीट 2 साल की करने के बाद इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस लेके पीआर भी ली है, और उसके बाद ये अपनी वर्कशॉप भी रन कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इनसे डिटेल में जानते हैं। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। तो हाँ जी खैंची साहब, ये तो हमें पता ही है कि आपने यहाँ पे पीआर भी ली है, अपना काम भी किया है, स्टडी भी किया है। तो हमें मोटर मैकेनिक के बारे में थोड़ा बताएं को हम कैसे करें। सबसे पहले हमें ये बताएं, आप इंडिया से कौन से कोर्स में आए थे, क्या उसमें पीआर थी सर? मैं इंडिया में आया 2014 के अंदर आया था। तो मेरा कोर्स था बिजनेस, बट उस टाइम उसमें पीआर नहीं थी। तो उसके बाद मैंने 6 मंथ बाद अपना कोर्स चेंज किया जो ऑटोमोटिव था जी। तो वो 2 साल की स्टडी है। सर्टिफिकेट 3 1 साल का और सर्ट 4 6 मंथ का, और उसके बाद डिप्लोमा वो भी 6 मंथ का। सो ऑल टुगेदर स्टडी ये 2 साल की है। 2 साल की स्टडी है सर। हमें ये तो पता लग गया कि ये 2 साल की स्टडी है। 2 साल की स्टडी कोई बच्चा यहाँ पे आके कंप्लीट कर लेता है मोटर मैकेनिक में, जो आपने सर्टिफिकेट बोला है। तो उसमें पीआर कैसे लें आपकी तरह, जैसे आपने पीआर लिया, पीआर का क्या प्रोसेस रहेगा? पीआर का ये प्रोसेस रहेगा जी, जो आप 2 साल की स्टडी करने के बाद आपको 1 साल वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है गवर्नमेंट को। ठीक है तो सर। उस टेस्ट को होता है जो 1 साल का में कंप्लीट करना है, जीआरपी बोलते हैं उसको, जॉब रेडी प्रोग्राम। तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है 1725 घंटे आपको कंप्लीट करने हैं। 1725 घंटे कंप्लीट करने के बाद आपको वो आवर्स एक पोर्टल देंगे, वो उस पोर्टल के आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद उसका आउटकम आएगा। ओके सर। आउटकम के बाद आपको वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और एक बंदा आपका 6 मंथ के बाद टेस्ट आपको मतलब जज करेगा कि आपको काम आता है या नहीं। वो कहाँ पे आएगा सर? जहाँ पे आप काम कर रहे हैं? जहाँ पे आप काम करते हो वर्क प्लेस पे आएगा आपको। तो वो देखने आता है कि भाई ये सच में मैकेनिक है या मतलब कि ऐसे ही फ्रॉड बाड़ी कर रहा है। हाँ जी। तो सर वो मैकेनिक होता है बाय प्रोफेशन, जो आपका टेस्ट लेने आता है, वो आपको जज कर नॉर्मल उसमें सर्विस वगैरह ही देखता है वो, है ना? हाँ जी, वो आपको मतलब काम कर कुछ भी हो सर्विस के अंदर गिलगा लो आपको, या फिर टायर की जॉब हो उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप वो आएगा, या फिर आप इंजन रिप्लेस कर रहे हो, या आप ट्रांसमिशन सर्विस कर रहे हो, कुछ भी काम हो सकता है जो ऑटोमोबाइल के अंदर आता है। ठीक है सर। तो सर इसके जैसे पहले हमने 1 साल की जॉब रेडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद हमारा जब ये 1725 घंटे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हमें अपना स्किल असेसमेंट अप्लाई करना है। हाँ, स्किल असेसमेंट उसी को बोलते हैं बेसिकली, कि वो 1 साल के बाद आपका सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। तो उस जब आपको वो सर्टिफिकेट इशू होगा तो आप उसके लिए आपकी पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सर ये जो टेस्ट बताया आपने, जो इन बिटवीन 6 मंथ्स में होता है आपका 1 साल की जॉब रेडी के बीच में, इसकी फीस कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? इसकी फीस अराउंड ये लगा लो $2500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। 2500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो हाँ जी सर, हमारे 1725 घंटे भी पूरे हो गए, हमारा इन बिटवीन टेस्ट भी हो गया, उसके बाद हमारी स्किल असेसमेंट भी हो गया इस सभी चीजों को लेके। तो उसके बाद हमें क्या करना है? किसी स्टेट से अगर हमें पीआर लेनी है तो उसके लिए हम डायरेक्ट पीआर की फाइल लॉन्च करते हैं, कुछ इन बिटवीन प्रोसेस है? वो डिपेंड करता है एक तो पॉइंट्स पे जी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉइंट सिस्टम होता है जी। तो हाँ जी सर, तो इसमें पॉइंट सिस्टम का क्या है सर? तो इसमें पॉइंट सिस्टम का ये रहेगा, जैसे किसी बंदे को 491 वीजा अप्लाई करना, तो उसके वो स्टेट स्पॉन्सर पाएगा। ठीक है। तो स्टेट उसको 15 पॉइंट देगी, बट उसके अंदर कुछ कंडीशन होती है। ठीक है सर। तो उसको मतलब 3 साल साउथ ऑस्ट्रेलिया में काम करना।
तो सर जैसे हमें 190 अप्लाई करना है तो उसमें स्टेट कितने पॉइंट देगी, जैसे आप लोगों ने भी किया है यहाँ पे? उसमें 5 पॉइंट 5 पॉइंट देगी। तो 5 पॉइंट आपको स्टेट की तरफ से मिल जाते हैं। टोटल आपको 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 65 पॉइंट्स तो आपके एजुकेशन के भी पॉइंट लगेंगे, आप यहाँ पे रीजनल में रह रहे हैं इसके भी पॉइंट लगेंगे, आपकी स्टडी के भी लगेंगे, तो वो नॉर्मली हर किसी के यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। एज के भी लगेंगे। तो इन सभी चीजों से आप अपने पॉइंट पूरे कर सकते हैं। तो सर हमने इनविटेशन अप्लाई कर दिया, इनविटेशन कितना टाइम ले लेता है यहाँ पे आने में? इनविटेशन अभी तो आज के टाइम में तो वो विद इन वीक भी दे रहे हैं, विद इन वीक इनविटेशन दे रहे हैं। तो सर आपका इनविटेशन कितने टाइम में आ गया? मेरा 6 वीक के अंदर आ गया था। 6 वीक्स के अंदर आपका इनविटेशन आ गया था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो ठीक है सर, ये जर्नी हो गया। तो उसके बाद हमें थोड़ा ये बताएं, आपने जैसे डायरेक्ट ही अपनी वर्कशॉप खोल लिया, आपने कहीं से एक्सपीरियंस लिया इसका वर्कशॉप का? सर नहीं, देखो मेरी जिंदगी का संघर्ष भी रहा है जी। तो मैंने स्टडी करने के बाद मैंने अपना एज ए वॉलंटियर 3 महीने काम किया जी। तो 3 महीने काम करने के बाद फिर मैंने अपना वहाँ पे 1 साल जो अपना जॉब रेडी प्रोग्राम होता है मैंने वो भी किया, 1725 घंटे लगाए। उसके बाद मेरा सारा ये होने के बाद फिर मैंने अपनी PR अप्लाई की और PR होने के बाद फिर मैं 2 साल तक काम ही करता रहा, काम सीखता रहा मतलब। तो जब मेरे को लगा कि भैया मैं अब मतलब आई कैन हैंडल द वर्कशॉप नाउ। तो अगर मैं पूछूं सर आप लोगों से, दोनों से, तो आपका देखो वैसे तो ये पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है, बट जो हमारे व्यूअर्स इंडिया से देख रहे हैं वो इस फील्ड में अपनी 2 साल की स्टडी भी कंप्लीट कर लेते हैं, अपना 1 साल का एक्सपीरियंस लेके वो PR भी ले लेते हैं मोटर मैकेनिक में, जो कि इतना अच्छा कोर्स है, जो आप लोगों की सक्सेस स्टोरी भी रही है दोनों की। तो इसमें सर इनकम कितनी हो जाती है अगर हम अपनी वर्कशॉप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लें और रन करें? तो आपकी एनुअल सेल कितनी रही है सर? इंडियन करेंसी में बताना, हमें हमारे मोस्ट ऑफ व्यूअर्स इंडिया से हैं सर। 4 करोड़ के आसपास हमारी एनुअल सेल रही है। 4 करोड़ के आसपास। तो सर खर्चे कितने डल जाते हैं हमारे? अगर मैं बात करूं इसकी वर्कशॉप की, अगर हम वर्कशॉप कर लेते हैं तो वर्कशॉप में बिजली का भी बिल होता है सर, वर्कशॉप का रेंट भी होता है और लेबर चार्जेस भी होते हैं। लेबर चार्जेस पे आप लोग कंट्रोल अच्छा कर लेते हैं क्योंकि आपने इस फील्ड में स्टडी भी की है, इसमें आपने एक्सपीरियंस भी लिया है, तो लेबर का काम भी मतलब हम खुद से मैनेज कर लेते हैं, तो इससे हमारे 2 पैसे भी बच जाते हैं। जैसे अगर कोई इन फ्यूचर करता है तो सर ये ऑल ओवर सब कुछ खर्चे निकाल के आप दोनों को कितनी सेविंग हो जाती है सर साल की इस वर्कशॉप से? सर तो ये लगा लो मोटा मोटा सा कि 1.5 करोड़ के आसपास हमारा खर्चा है, ठीक है, एनुअली, और 2.5 करोड़ के आसपास हमारी सेविंग है। 2.5 करोड़ के आसपास तो आपकी सेविंग है? हाँ, हाफ है, हाफ आप लोगों के हो जाते हैं। हाँ। तो अगर मैं आप लोगों की वर्कशॉप की बात करूं, आप लोगों ने कितने में लिया है सर इसको स्टडी फिनिश होने के बाद? इंडियन करेंसी में, ऑस्ट्रेलियन करेंसी? हमें इंडियन करेंसी में बता दे सर। तो इंडियन करेंसी में हमारे को ये पड़ गया 2 करोड़ का। 2 करोड़ की इन लोगों ने वर्कशॉप लिया। अब आपको घबराना नहीं है, 2 करोड़ सुन के यहाँ पे लोन की फैसिलिटी भी होती है। तो 2 करोड़ आप पे कैश में यहाँ पे अवेलेबल था या आपने लोन कराया? तो लोन आपको PR होने के बाद यहाँ पे इजिली मिल जाता है कि 2 करोड़ अमाउंट, और जो इन्होंने 2 करोड़ यहाँ पे लगाया है वो तो ये साल की रिटर्न भी ले रहे हैं यहाँ से इतने बड़े लेवल से। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की ऑन एन एवरेज यहाँ से बात करूं तो 40 लाख तो आपको नॉर्मल जॉब में भी बच जाता है। तो 40 लाख अगर ये कहीं और काम करते हैं, अपनी वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, 80 लाख तो इनकी वही होगी है एनुअल की सैलरी, साल की सैलरी। और उसके बाद जो बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है वो इनका अलग है, 80 लाख इनकी लेबर होगी है, और उसके बाद जो इनका एक्स्ट्रा बच रहा है वो इनकी खुद की मतलब की जो बिजनेस की इनकम है वो बच रही है। तो कुछ ऐसा ही है सर? हाँ जी जी। तो इतना सब कुछ आप लोग भी कर सकते हैं, इन भाइयों से आप इंस्पायर हो सकते हैं। तो सर ये आपकी वर्कशॉप कहाँ पे है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में? हमारा एड्रेस है एडिलेड के अंदर, गिल्स प्लेन एक सबर्ब है जी, और हमारा 645 नॉर्थ ईस्ट रोड, गिल्स प्लेन, पोस्ट कोड 5086। हमारी ये CGS मैकेनिकल के नाम से हमारी वर्कशॉप। और सर इस कोर्स की फीस भी बहुत कम है आजकल, तो मैंने सुना है 16 हजार में, 18 हजार में मोटर मैकेनिक का कोर्स हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो 16-18 हजार डॉलर, अगर मैं $18,000 भी लगाता हूं, 18,000 9 लाख बन गया इंडिया का। 9 लाख रुपए में 2 साल का कोर्स जिसमें आपको PR भी मिलेगी 1 साल के एक्सपीरियंस में, और उसके बाद अगर आप इन लोगों की तरह जी जान से सच्चे मन से काम भी सीखते हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस बैंक से लोन लेके भी कर सकते हैं, और जो नॉर्मल 40 लाख की एवरेज है उस एवरेज को बीट करके आप उसमें 60 लाख 80 लाख और प्लस कर सकते हैं। क्योंकि जैसी
आप खेती बोओगे वैसा ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप लोग भी इन लोगों से, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप लोग को मैंने मेंशन कर ही दिया है इनकी वर्कशॉप के बारे में। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल न्यू है यूट्यूब पे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस।